एक व्यक्ति बीमारी का इलाज आयुर्वेद से करवाता है, एक व्यक्ति होम्योपैथी से करवाता है, एक व्यक्ति एलोपैथी से करवाता है। तीनों का उद्देश्य क्या है? बीमारी ठीक करना। ठीक है ना? अच्छा, सुई में 3 कांटे होते हैं, एक सेकंड का, एक घंटे का, एक मिनट का। तीनों का उद्देश्य क्या है? समय बताना, टाइम बताना। उद्देश्य यही है ना। अब हमें सिर दर्द की बीमारी हुई, यहाँ 10 लोग बैठे हैं, एक को सिर की बीमारी है, एक को गर्दन की बीमारी है, एक को कमर की बीमारी है, एक को घुटने की बीमारी है, एक को पाँव में एड़ी की बीमारी है, एक को पेट की बीमारी है, एक को किडनी की बीमारी है। अब गिन लो, 10 हो गए होंगे। अच्छा, 10 बीमारी का कारण, मूल कारण क्या है? बीमारी तो अलग अलग जगह पर है, लेकिन उसका मूल कारण क्या है? बीमारी हुई क्यों? असाता वेदनी कर्म का उदय। क्या है बीमारी का मूल कारण? असाता वेदनी कर्म का उदय। अब मूल कारण तो है असाता वेदनी कर्म का उदय। अब असाता वेदनी की दवाई क्या है? तो मूल कारण है कर्म। क्या है? कर्म। बीमारी आई है शरीर में और कष्ट हो रहा है आत्मा को। बीमारी किस में आई है? अब जैसे किसी को कैंसर की बीमारी हो जाती है और उस कैंसर की बीमारी के कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है? अब बीमारी कहाँ है? शरीर में। कष्ट किसको हो रहा है? आत्मा को। जब ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है शरीर में तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है और शरीर यहीं पड़ा रहता है। तो बीमारी, कैंसर की जो बीमारी थी वो शरीर में रह गई और आत्मा चली गई, तो उसके साथ बीमारी गई कि नहीं गई? बीमारी क्यों हुई थी शरीर में? कर्मिक उदय में। तो जब आत्मा इस शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में गई तो कर्म गए कि नहीं गए उसके साथ? जितने शरीर में भोगने थे उतने भोग लिए और बचे हुए कर्म अब दूसरे शरीर में जाके भोगेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? शरीर के कारण से शरीर में बीमारी नहीं हुई है, आत्मा में लगे हुए कर्मों के कारण से शरीर में बीमारी हुई है। अब जैसे आपके मोबाइल में कोई फोटो होती है, कंप्यूटर में फोटो होती है, अब ये तो हो गया सॉफ्टवेयर। क्या हो गया? सॉफ्टवेयर। आप इसको फटाफट मेल करना चाहो उड़ के चला जाएगा, किसी के भी मोबाइल में भेज दो, 1 सेकंड में दौड़ जाएगा दूसरे के मोबाइल में, दूसरे के कंप्यूटर में। सॉफ्ट है, स्पीड ज़्यादा है सॉफ्ट की। अब उसी सॉफ्टवेयर का जो चित्र था उसका प्रिंट आउट निकालो, तो प्रिंट आउट जैसा सॉफ्टवेयर होगा वैसे हार्डवेयर में आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि सॉफ्टवेयर का चित्र अलग हो और हार्डवेयर का चित्र अलग हो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब जो चित्र सॉफ्ट में था वही हार्ड में आएगा, वही कागज में आएगा। यही है ना? है? तो जो आत्मा में कर्म सॉफ्ट रूप में चिपके हुए हैं वही शरीर में हार्डवेयर के रूप में आते हैं। ये तुम्हारी भाषा में समझा रही हूँ, कंप्यूटर में काम करते हो ना, इसलिए तुम्हारी भाषा में तुम्हें जल्दी समझ में आएगा। तो जो कर्म है, कर्म के जैसे होते हैं वैसा ही शरीर मिलता है। वही कहा ना मैंने, जैसा सॉफ्ट कॉपी होगी वैसी हार्ड कॉपी आएगी। तो जैसे कर्म होंगे वैसे शरीर होगा। तुम्हारे शरीर का रंग गोरा है तो कर्म के कारण, तुम्हारे ठिगने हो तो कर्म के कारण, तुम मोटे हो तो कर्म के कारण, तुम पतले हो तो कर्म के कारण, तुम लंबे हो तो कर्म के कारण, यानी तुम्हारा गला सुरीला है तो कर्म के कारण, यदि सुरीला नहीं है तो कर्म के कारण, यदि तुम्हारे बाल लंबे हैं उसमें भी कर्म काम कर रहा है, तुम्हारे बाल काले हैं या कम काले हैं या भूरे हैं, कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे शरीर की रचना तुम्हारे हाथ में नहीं है।